राधे राधे। सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, सब्सक्राइब कर देना। आप कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियोस। ठीक है भाई साहब, क्या है तो ये हमारी रेडियस आर है, ये हमारा एक्सटेंशन आर है, और ये यहाँ पे जो ये होगा ना, ये हमारा होगा हाइपोटेनस। ठीक है, अब है ना ध्यान रख लेना ये चीज़। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम भाई आपको आती होगी भाई साहब 10th क्लास की। ये सब जो चीज़ है देखो, जिसको नहीं आती ना, यहाँ में लिख देना क्या, ये है क्लास 10th का रिवीजन। ठीक है, जिसको नहीं आता तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हमारा जो हमारी बेस है उसका स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हमारा बेस का स्क्वायर, ये होता है हमारा क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, तो यही होती है हमारी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो हमारी राइट ट्रायंगल के अंदर लगती है। किसके अंदर लगती है, हमारा क्या है भाई साहब, अब देखो इधर देखो, ये हमारा राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। तो मेरे भाई साहब कोई टेंशन मतलब नहीं आता पाइथागोरस थ्योरम अब तो। ठीक है, वैसे भाई साहब आना चाहिए 10th क्लास की चीज़ है भाई, 10th क्लास की बेसिक चीज़ देख लेना बस। ठीक है, तो ये हमारी देखो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो उसी का यूज़ करा है भाई मैंने, कोई नई चीज़ नहीं लगाई इसके अंदर। जो अपनी होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो वो मैंने इसके अंदर यूज़ किया। अब उसको अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वो कैसे होगी, देखो यहाँ पे देखो, अब मैं लिखते जाऊँ यहाँ पे। ठीक है, अब समझ जाना। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे होगा बेस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ ये हमारी क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गई भाई साहब। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस है। अब देखो क्या करना है, आप देखो इधर देखो, तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर ना, हमारे देखो हाइपोटेनस निकालना है अपन को इसमें। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रूट, अब भाई स्क्वायर स्क्वायर जाएगा तो रूट आता है। ठीक है, ये सब कुछ भाई साहब बेसिक चीज़ें। ठीक है, अगर दिक्कत है तो भाई साहब बेसिक चीज़ें अपन पढ़ सकते हैं, ऐसे वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है भाई साहब, एकदम क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पे। अब देखो ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसे अपनी हाइपोटेनस निकल गई। अब बस, और अपन को पता है बेस हमारे यहाँ पे यही है, तो इस तरीके से हमारा जो कॉस थीटा है यहाँ पे क्या है, तो हमारे यहाँ पे कॉस थीटा आया वो हमारा आया बेस हमारी क्या है, रेडियस अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। समझ गए, सॉरी यार देखो गलती हो गई मुझसे एक छोटी सी है ना, बेस हमारा है ना ये है। ठीक है, ये बेस देखिए एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर नहीं एक्स लिखा। ठीक है, तो एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का रूट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो वही अपन ने कॉस थीटा यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये होता है हमारा कॉस थीटा। और बाकी आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद करने के मैं बता देता हूँ। अब एक बार वापस लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा रिकैप हो गया बस। ठीक है, ये हमने कॉस थीटा को निकालना सीख लिया। ठीक है, अब मैं वापस दिखा देता हूँ, तो पहले पढ़ा था वो चीज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है ना, इसमें देखो क्लियर होगी। ये देखो अभी क्लियर कर, हाँ ये कैसे क्लियर नहीं होगी, अब एकदम क्लियर होगी। और लो, अब एकदम अच्छे से क्लियर दिख रहा है ना। ठीक है, और टेंशन मतलब नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, दिक्कत बिल्कुल मत देना, थोड़ा अगर क्वालिटी का भी इशू है तो। ठीक है भाई, ये देखो, ये आपने देख लिया था, ये तो देखते जाओ भाई, समझ लो मेरी बात। सिग्मा पॉइंट क्वेश्चन में बना स्पष्ट करते लिए मेरे वाले दिन, ये तो देख लो। ठीक है भाई, समझ गए ना, ये हमारा फॉर्मूला। अब अपन इसको याद करेंगे भाई। देखो ये अपन को भाई साहब झूठ नहीं बोलो, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको, ये पूरा याद करना पड़ेगा, और इसको ट्रिक से याद करेंगे अपन। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे, देखो ये अपन देखना है। देखो अब मैं बता रहा हूँ याद करने की, अब ना ध्यान है ना अपना इधर रखना स्क्रीन पर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ याद करने की ट्रिक। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब देखो क्या याद करने की ट्रिक क्या है, SUDE सूडे, सूडे ANC, सूडे एन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एस से हमारा सिग्मा, यू से है हमारा अपॉन। ठीक है, एस से हमारा है सिग्मा, यू से है हमारा है अपॉन। ठीक है, और डी से है हमारा क्या, 2, और ई से है हमारा एप्सिलॉन। समझ गए, तो सूडे एनक, एक से हमारा एक, एन से हमारा नेगेटिव, और सी से हमारा कॉस है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, सूडे एनक, सूडे एनक, सूडे एनक। ये हमारी इसकी ट्रिक हो गई है, इसको पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सूडे एनक। ठीक है, तो इसी के साथ भाई साहब हमने देख लिया है हमारी जो डिस्क है उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है भाई, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ऐसे कर लेना आप। ठीक भाई साहब, समझ गए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक देखो ये तो सारी चीज़ क्लियर हो गई है आपको। अब मैं आगे बता रहा हूँ इसको, अब मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। ठीक है,
अब भाई देखो अभी तक हमने देखे ना 2D फिगर देखे, ठीक है, 2D। अब 2D का मतलब बता देता हूँ, किसी किसी को नहीं पता होगा भाई, कोई बात नहीं भाई साहब, नहीं होगा पता तो मैं बता देता हूँ। देखो 1D का मतलब होता है भाई वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब जैसे ये एक्स ले लिया, सिर्फ एक्स, ओनली ये एक्स हो गया है, ठीक है, या फिर ओनली वाई हो गया है, ठीक है, या फिर ओनली अपना जेड हो गया है, ठीक है, कुछ भी एक ले लेना है, समझ गए। तो इस तरीके से अपन कर लेते हैं भाई, समझ गए ना मेरी बात। तो सिर्फ और सिर्फ ओनली वाली चीज़ होती है, ये हमारा वन डायमेंशन होता है, ठीक है। अब अगला अपन बात करेंगे 2D का, ठीक है, 2 डायमेंशन। अब अपन बात करेंगे 2 डायमेंशन के ना, 2 डायमेंशन के। अब ध्यान से देखिए, है ना। अब ये अपन बात करेंगे किसकी, ये हमारी 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन हमारे जैसे एक्स वाई, जैसे ये हमारे दो दो मतलब दो चीज़ हमारी मिल जाए, ठीक है, दो एक्सिस को हमारा मिला के जो चीज़ बनती है ना वो, समझ लो। जैसे यहाँ पे ये दोनों मिल गए, ठीक है, ऐसे करके जो बनती है ना एक्सिस को मिला के, तो वो हमारा क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। ऐसे ही 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में हमारी तीनों एक्सिस को चीज़ अपन मिला के यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे थ्री एक्सिस जब हमारी मिल जाती हैं तो ठीक है, ऐसे करके हो रहा होता है, ठीक है, यानी हमें 3 एक्सिस का यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। 2 एक्सिस का हमारा इसमें क्या हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है, समझ गए। तो भाई देखो इसमें एग्जांपल बता सकता हूँ 2 डायमेंशन में, जैसे हमारी रिंग हो गई है, रिंग आई थी, डिस्क आई थी, ये सब हमारी इसके अंदर आती है, रिंग डिस्क, ठीक है, जो अपन 2 हिस्सों में ले रहे होते हैं, रेक्टेंगल है, कोई शेप है हमारी, ठीक है। और 3 डायमेंशन में आता है, देखो जो हमारे पढ़ते हैं स्पेयर, ठीक है, स्पेयर हो गया जैसे हमारा, समझ गए। और हमारा क्या हो गया, जैसे स्पेयर हो गया, कुछ भी जैसे कॉर्न वगैरह कुछ भी, समझ लो ना। तो वो सारी जो आती है इसके अंदर आती है, हमने इसके एग्जांपल बता दिया। अब देखो ये चीज़ हमारी यूज़ होगी, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो मैंने आपको 3 डायमेंशन बता दिया है, 3 डायमेंशन बता दिया, ठीक है। अब देखो अब अपन 3D का भी अपन यूज़ करेंगे, अपन 3 डायमेंशन का देखो कैसे यूज़ होगा। देखो अब देखते जाओ इधर बस। अब भाई साहब मेरी बात ध्यान से, अब अपन जैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अपन किसको निकालेंगे, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अपन किससे, ड्यू टू जो हमारा चार्ज स्पेयर है ना उससे। अब हमारी किसकी बात हो रही है, अब हमारी यहाँ पे हमारी इसके बाद से हम 3D के बाद डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3D का डिस्कशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ गए। अब देखो अब जो हमारा 3D का डिस्कशन है ना वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें किसकी, सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो होगी हमारी किसकी, कंडक्टर की, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर की अपन बात करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। देखते जाओ भाई साहब कैसे हमारे कंडक्टर के इसके अंदर बात होगी। अब देखो कंडक्टर में क्या करना है, अब देखो देखो ये अब समझ कंडक्टर में क्या करना है। तो कंडक्टर में होता है हमारा क्या, कंडक्टर क्या चीज़ होती है, होलो या सॉलिड, ठीक है। कंडक्टर में क्या चीज़ हो सकती है, होलो भी हो सकती है, कंडक्टर में हमारा होलो भी हो सकती है, कंडक्टर में हमारा होलो भी हो सकता है, और कंडक्टर में हमारा सॉलिड भी हो सकता है। बस उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है किसके ऊपर, ऑन सरफेस, चार्ज ऑन सरफेस होता है कंडक्टर के अंदर, समझ गए। तो भाई साहब ये होता है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो बस कोई टेंशन मतलब होलो सॉलिड सब कुछ चलेगा, ठीक है। बस चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होना चाहिए। सरफेस, सरफेस मतलब समझते हो, सरफेस मतलब बताता हूँ क्या, जैसे ये है ना, ये बाहर वाली पता है, ये जो पता है ना, पता है जैसे मैंने बनाई ये सतह है जिस पर मैं ऐसे ये लाइन बना रहा हूँ ऐसी वाली, तो ये है हमारी सरफेस। और ये जो हमारा अंदर का पार्ट है ना, अंदर का पार्ट, ये नहीं है हमारी सरफेस, ठीक है, ये हमारी सरफेस नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे हमारे डिस्टिंग किए जाते हैं, और ये चीज़ छोटी छोटी बातें नहीं पता होती है तो मैंने बता दी, ठीक है। तो हमारा जो होलो या सॉलिड चार्ज है किसके ऊपर, स्फीयर के, वो सॉरी यार स्फीयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो वो हम कंडक्टर बोल देंगे। तो इसको देखो याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक इससे याद करें, कंडक्टर को अपन याद करेंगे किससे, सरफेस से, ठीक है। तो सी से कंडक्टर और एस से हमारा क्या, सरफेस, क्लियर बात। अब भाई साहब अपना ध्यान देते हैं, अब इधर ध्यान दो, ठीक है। अब अपना ध्यान इधर देना, ठीक है भाई साहब। अब अपन कंडक्टर में यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करना है, ठीक है भाई। देखो ये आपने देख लिया इधर, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, देखो होता ये है, जैसे अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है, देखते जाओ। ये आप देख रहे हो हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। ये इसके सरफेस पे चार्ज है, सब कुछ मस्त चार्ज देखो सरफेस के ऊपर, ठीक है भाई।
तो ऐसे इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है और ये हमारा पॉइंट है इधर से, और ये हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से डिस्टेंस है ना, ये हमारी इसकी आर से, ठीक है। और ये जो हमारा है ना, ये भी हमारी, ये हमारा डिस्टेंस है, छोटा वाला आर से अपन इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो इसमें है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, अपन इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो रही होती है। अब अपन है ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को केसेस वाइज निकालें। अब देखो कुछ मत करो, आप तो बस याद रखो कि ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखते रहो इधर है ना भाई। देखो आप तो ये याद रखो कि ये अपन किसको पढ़ रहे हैं, कंडक्टर को पढ़ रहे हैं। कंडक्टर में चार्ज हमारे सरफेस में होता है। तो जो चीज़ अपन ने पढ़ी थी वही अपन ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। फर्स्ट वाली जो लर्निंग है उसके अंदर, ठीक है, समझ में आया। तो अब इधर ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो ये अपन दूसरी वाली चीज़ इसमें अपन इसको अपन याद कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरी वाली चीज़ अपन इसको अपन फोकस करेंगे, ठीक है। इधर देखो भाई समझ गए। तो ये थोड़ा रेडियस का ध्यान रखना है, मतलब एक तो इसकी खुद की रेडियस है कंडक्टर की, और ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये छोटा वाला, ये अपन क्या कर रहे हैं यहाँ से, मतलब ये जो ये वाले चीज़ है ना, इससे जो हमारा डिस्टेंस है ना, इसका ये अपन लेते हैं, ठीक है। इसमें तो ये आप इसमें ध्यान रखना है। इसको मैं लर्निंग नंबर 2 बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। इसमें गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, अब देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, ध्यान से देखते जाना भाई। अब क्या करना है इसमें अपन को, ये आपने देख लिया ना। अब देखो पहला पॉइंट लिखा हूँ इसके अंदर, जब हमारा आर हमारा लेसर देन छोटी है, मतलब बाहर ही आर है ना, ये हमारा आर से छोटा होगा। मतलब नहीं समझे, कुछ नहीं बोला भाई। देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ध्यान सुनो, ये डिस्टेंस है ना, अपन कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, ये अपन यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, ठीक है। ये है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से लेकर ध्यान रखना, तो इसलिए मैं यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से ले रहे हैं अपनी डिस्टेंस, समझ गए। इसकी गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, नहीं बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है ना, मैं लिख देता हूँ फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या है, मतलब सेंटर से है ये हमारा डिस्टेंस है जो हमारा, ठीक है। हाँ तो भाई सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखो ये हमारा इसमें क्या बता रहा था मैं, ये हमारा जो ये मैंने बता दिया नहीं, हमारा सेंटर से है, ठीक है। तो सेंटर से डिस्टेंस अगर हमारा सेंटर का जो आर वाला डिस्टेंस है वो अगर आर से भी छोटा है, समझ लो। मतलब रेडियस से हमारा जो डिस्टेंस अपन मेज़र कर रहे हैं ना, डिस्टेंस पर मेज़र कर रहे हैं ना, वो अपन ये मतलब डिस्टेंस है ना, कुछ भी हो सकता है। आर मतलब यहाँ भी हो सकता है, जो भी अपन मान रहे हैं। मतलब मुझे कहने का मतलब है, देखो मैं बताता हूँ, जो डिस्टेंस है ना, मतलब ना यहाँ से यहाँ तक में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो उसी हिसाब से अपन इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे ये आर से भी जो मतलब बड़े वाले आर से ये छोटा वाला आर है ना, ये बड़े वाले आर से छोटे वाला आर हमारा छोटा रहेगा। तो याद रखना भाई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देगा, ठीक है। तो अंदर की साइड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा होता है, ठीक। और देखो ध्यान से देखते जाओ, देखते जाओ, समझ गए। और ऐसे ही अगर केस इसका उल्टा हो गया, ये आर है, ठीक है, ये हमारा आर है,
ये हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू दोनों साइन आ गए इसमें, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर ये हमारा हो जाता है तो फिर कहानी क्या होगी देखो, तो फिर कहानी देखो क्या होगी, देखो 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 ध्यान से देखो। देखो इसका थोड़ा रीज़न बता देता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि है ना देखो अंदर में है ना, अंदर में नो चार्ज तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए, यहाँ एकदम ई एफ, ठीक। तो भाई इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना वो देखो क्या आती है, वो आती है हमारे इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है के क्यू अपॉन में, याद रखना छोटा वाला आर स्मॉलर जो हमारा आर है ना उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, समझ गए। तो एक हमारा ये होगा, दूसरा हमारा इसके अंदर ये हो गया है, ये देखो, ये देख लो अभी बताया फिर, ठीक है। ये वापस ये कर देता हूँ मैं अपने आप को स्क्रीन पर, ठीक है। ये देखो मस्त स्क्रीन दिख गई है ना, अब देख लो ना मस्त, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हमारा आर इज ग्रेटर देन आर, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आ गया, समझ गए भाई साहब। भाई देखो मैंने बता दिया, इनको याद करना पड़ेगा। अब देखो मैं इसकी टिप बताता हूँ, ठीक है। इसकी टिप थोड़ी है ना, वैसे ये देखो, इसको जो मैं करता हूँ ना वो कैसे करता हूँ देखो, दूर से देखा तो हमने क्या पाया इसको, दूर से देखा तो हमें एक तरह से अंडा मिला, ठीक है। अंडे के अपन रेस लिख देते हैं, ठीक है। दूर से देखा तो अंडे के हिसाब से अपन कर देते हैं, ठीक है। और पास आके देखा तो हमें क्या मिला, गंजा। मतलब क्या है, ज़ीरो चार्ज, समझ गए, ज़ीरो चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो ज़ीरो चार्ज ऐसे लिख देता हूँ मैं ना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दूर से देखा तो हमें क्या मिला, अंडा, ये देखो अच्छे से दिखेगा, दूर से देखा तो अंडा, और पास आके देखा तो हमें क्या मिला, गंजा। मतलब कुछ भी नहीं, सर के ऊपर कुछ नहीं, तो ज़ीरो चार्ज, ठीक है। तो ज़ीरो चार्ज तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, समझ गए। ये देखो दिख गया, ठीक है। तो अंडा मतलब अंडे के हिसाब से, एक बॉल के हिसाब से अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बॉल के हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, ठीक है। बॉल के हिसाब से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, समझ गए। वैसे एक और बात बता दो, पोटेंशियल और पढ़ना है इसमें, जो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या है देखो बता देता हूँ बिल्कुल। तो वो हमारा होता है देखो यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर, ठीक है। अरे मेरे भाई मतलब बाहर की साइड आउट में, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल हमारा के क्यू बाय आर होता है, ठीक है। और ये हमारा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये सब कुछ आउट है, ध्यान रखना आउट, ये ई आउट और ये हमारा पोटेंशियल आउट, ठीक, पोटेंशियल आउट। अब भाई देखो, ठीक है। अब भाई देखो, अपन अब तक करी बात करी, जो किसकी करी, कंडक्टर की बात करी। अब अपन बात करेंगे किसकी, नॉन कंडक्टर की। नॉन कंडक्टर भाई इसमें क्या होता है, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से मस्त अच्छे से देखते जाओ। नॉन कंडक्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो सुनो तो सही, सुनोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है। अब नॉन कंडक्टर में क्या है, कंडक्टर देख लिया, नॉन कंडक्टर देखो। अब देखो मेरी बात सुनो, नॉन कंडक्टर में क्या होता है, देखो होता ये है, नॉन कंडक्टर कौन से बोलते हैं भाई, तो उसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म जो हमारा क्या है ना, चार्ज है ना, चार्ज रहेगा कहाँ पे, अंदर, वो भी किसके, सॉलिड के अंदर भी, ठीक है। सॉलिड के अंदर भी हमारा यूनिफॉर्म चार्ज रहेगा, इन सॉलिड भी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी रहता है नॉन कंडक्टर की भी, तो यूनिफॉर्म चार्ज हमारा सॉलिड के अंदर रहेगा, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर भी होती है, ठीक है। तो आई को अपन ने यहाँ पे मार्क कर लिया है, और किस में मार्क कर लिया अपन ने, नॉन कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो आप इसको याद करें ना इनसे, ठीक है। तो नॉन कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म चार्ज रहेगा, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, ठीक, समझ गए, बात समझ गए ना मस्त। तो आई से इसको याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा देखो क्या है, कंडक्टर। तो मतलब मैं बताता हूँ नॉन कंडक्टर में क्या है भाई, इसको क्या बोलेंगे अपन, उल्टा ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का अपन इसे उल्टा बोलेंगे, समझ गए ना मेरी बात, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। तो उल्टा कंडक्टर मतलब कंडक्टर में चार्ज यहाँ पे ज़ीरो होता था, तो और यहाँ पे चार्ज होता सरफेस पे, तो ये हमारा कंडक्टर में था, तो इसमें क्या होगा, यहाँ अंदर चार्ज होगा, ठीक है, साथ में सरफेस पे भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसकी, मैं एक बता देता हूँ कैसे, देखिए यहाँ तक समझ गए भाई, ये आपने ले लिया ऐसे करके कुछ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन कंडक्टर है भाई, देखो नॉन कंडक्टर, इसमें भी सारी चीज़ें वही होंगी, ये सारा कुछ है, ठीक है। ये हमारा आर डिस्टेंस, ठीक है। और ये हमारी क्या है, इसकी आर से रेडियस, ठीक है,
मतलब ये छोटे वाला आर वाला, ठीक है, मतलब समझ गया ना मेरी बात। सारा कुछ वही है भाई, देखो ये मैं ये वाला चीज़ लिख दिया मैंने, ठीक है। इसलिए नहीं भाई, इसके अंदर क्या होता है, ये अंदर है ना, अंदर अंदर चार्जेस के, ये देखो ये रहा, ये इसके अंदर होता है चार्ज। तो भाई समझ गए ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी भाई, है ना। जो ये हमारा ना इसके अंदर में, तो ये हमारा अंदर में चार्ज हो जाएगा, ये हमारा अंदर में इसके अंदर चार्ज होगा, ठीक है भाई। देखो ये चीज़ याद करने वाली चीज़ होगी ना, मैंने बता दी आपको, जहाँ पे है ना देखो याद है ना, बस अभी तक जो याद करना होगा वो हमको ये याद करना होगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये समझ गए ना आप। अब अगर आप ये समझ गए तो आगे देखो क्या करना है, आगे देखो क्या करना है। अब देखो आगे ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से देखो, तो अब इनको याद क्या करना है भाई। देखो जब हमारा ये आर है, ये हमारा लेसर देन हो जाए बड़े वाले आर से, वही केस है। तो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है भाई, याद करना पड़ेगा, वो है ना 2 आती है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। भाई मैं तो इसे सीधा याद करता हूँ, ठीक है। और दूसरा रास्ता भी इसे लिखने का, वो क्या है, के क्यू अपॉन में आर क्यूब, और ये हमारा आर, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर बाय ये वाला आर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात। अब देखो भाई, देखो इसको मैं याद करने की टिक बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे याद करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो कैसे याद करोगे इसे, आप कैसे याद करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना भाई। देखो ये मैंने लिखा है ट्रिक, ये मैंने क्या लिखा है, ट्रिक लिखा है, ठीक है, ओ आर बी। और अब मतलब ओल्ड वाले केस में आर अपन ने लिया बोथ साइड, समझ में आया। ओल्ड मतलब क्या है, ओल्ड मतलब है हमारा, देखो ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है ये हमारी ओल्ड है, समझ गए। तो मैं एक फिर ले देता हूँ, ओल्ड हमारा क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो हमारा सब कुछ बनाना था, उसमें अपन ने दोनों साइड आर कर दिया। अब ऐसे तो कर नहीं सकते, ऊपर बड़ा आर कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपन यही करेंगे यार, ठीक है। तो ऐसे करके ये सोच सकते हैं और अब से, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ऐसे आप पहली चीज़ इसको ऐसे सोच सकते हो, ठीक है भाई साहब। अब इसकी दूसरी ट्रिक भी है, क्या है भैया, दूसरी ट्रिक भी है। तो वो दूसरी ट्रिक कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान दोगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, मस्त आराम से। दूसरी ट्रिक कुछ इस तरीके से भाई, इसमें दूसरी ट्रिक कुछ ऐसे है कि भाई साहब, रूटे मतलब आर से हमारा क्या रो, यू से है हमारा अपॉन, ठीक है, ठीक है, आर यू, ठीक है। और हमारा टी से क्या है 3, और ई से हमारा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मतलब रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रूट से आप ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या हो गई, और अब ओल्ड मतलब के क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों साइड में आर अपॉन में बड़ा आर। ऐसे ही हमारा जो दूसरा लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे भाई सब, रूटे। रूटे मतलब क्या है, रूटे मतलब है रो मतलब डेंसिटी, अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी के साथ अपन ने क्या कर लिया है, इसी के साथ अपन ने इसमें क्या कर लिया है, अपन ने इसमें भाई साहब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, इसको कंप्लीट कर दिया है। मतलब फर्स्ट वाला इसके अंदर पड़ता है ना, ये वाला देखो, ये वाला आर इस जैसा से नाम, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, देख लिया भाई साहब इसको, अब देखते जाओ इधर। तो भाई ये समझ गए, ये वाली बात समझे या फिर नहीं समझे, मेरे हिसाब से समझ गए होगे। अब देखो, अब इधर ध्यान से सुनो, अब इसका सेकंड केस भी अपन मतलब इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले, सेकंड केस के ऊपर। वो क्या है, देखो इधर, झूठी भी, हेलो हाँ। तो मैं क्या कह रहा था भाई, देखो अब इसमें जो दूसरा केस है ना, वो हमारा वही है भाई साहब, आर हमारा ग्रेटर देन आर हो जाए, ठीक है। ये अपन पहले पढ़ते हैं, मतलब ये देखो वही है, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है, इसके अंदर वही इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आती है, समझ गए। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा। इसको वही, इसकी जो ट्रिक है वही जो अपन ने पहले पढ़ी थी, उसको अपन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ भाई साहब, इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी स्फीयर के जो कंडक्टिंग पार्ट है, नॉन कंडक्टिंग पार्ट है, वो दोनों के हिसाब सीख लिया। अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्टेंस है, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे भाई। इसी के साथ भाई साहब मैं इस वीडियो को यहीं पे पूरा करता हूँ, ठीक है भाई साहब। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना भाई साहब, और भाई सब्सक्राइब कर देना यार। देखो तुम्हारे लिए लगातार भाई साहब, जितना आसान हो सके उतना आसान बनाया जा रहा है भाई साहब कंटेंट को भाई। और क्या चाहते हो भाई, है ना, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुम्हारे भाई की, ठीक है, कर देना, ओके ठीक है। तो मैं यहीं पे विदा लेता हूँ फिर, है ना, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, ठीक भाई। मतलब ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी है, ठीक है। और अपन बाद में देखेंगे, ठीक भाई। राधे राधे, बाय।